हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बिल्कुल एक नई वीडियो में। इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि अपने एपी के क्वेश्चंस को हमें कैसे शो करना है पेपर में, यानी क्या हमें स्टेटमेंट लिखनी है हर एक क्वेश्चन के लिए। तो देखिए, पहले टाइप का क्वेश्चन है हमारा। अगर देखिए, अब आपको पेपर में क्या है, अगर आप सिर्फ आंसर सही लिखे हैं ना तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलने वाले। ठीक है, पूरे नंबर बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, आंसर का सिर्फ आधा नंबर है। बाकी जो पूरा आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, बाकी आपके नंबर स्टेटमेंट्स के लिए और बाकी सारे एक्सप्रेशंस के लिए, समझे। तो इसलिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है आप सभी के लिए, इसलिए मैं ये बना रहा हूँ और प्लीज़ आप सभी से पूरा देखिएगा। तो देखिए, पहले टाइप का क्वेश्चन है हमारा, शो डैट द प्रोग्रेशन इज़ एन एपी। और हमें प्रोग्रेशन दे दी गई है तो हमें शो करना है कि ये एपी है। तो पहले हमें सबसे पहले लाइन क्या लिखनी है, द गिवन प्रोग्रेशन इज़, ये हमें बिल्कुल जो भी ऊपर दिया था उसे टिप देना है। फिर सेकंड लाइन में लिखना है हमें क्लियरली, फिर हमें उसका कॉमन डिफरेंस निकाल के दिखाना है कि 11 - 8 और 14 - 11 इज इक्वल्स टू 3। दस ईच टर्म डिफर्स फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म बाय 3, तो हमने ये लाइन लिख दी। सो द गिवन प्रोग्रेशन इज एन एपी, इसलिए ये प्रोग्रेशन एक एपी है। ठीक है, इसका फर्स्ट टर्म 8 है और कॉमन डिफरेंस 3 है, ये हमसे पूछा था। तो अगर आपसे इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको इन्हीं लाइन में उसका आंसर खत्म करना है, तभी आपको पूरे टीचर 2 नंबर देगा, अदरवाइज नहीं देगा। ठीक है, एक अगला टाइप का क्वेश्चन आता है हमारी लिस्ट में, ये वाला है। जैसे बोला गया हमसे, फाइंड द nth टर्म एंड 16th टर्म ऑफ एन एपी 3, 5, 7, 9, 11। तो हमें nth टर्म और 16th टर्म फाइंड करना है। तो देखिए, इसमें हम क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे द गिवन एपी इज। देखिए, टीचर को ना क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता है वहाँ पे चेक करने के लिए, तो हमें सब कुछ टीचर को वहीं बताना पड़ता है, जैसे टीचर हमारा देख के समझ सके क्या बच्चे ने सही करा है क्वेश्चन के नहीं, क्वेश्चन उसे समझ में आए। ठीक है, तो हमने इसलिए क्वेश्चन भी लिखा, द गिवन एपी इज 3, 5, 7, 9, 11। तो आप क्वेश्चन लिखें या नहीं लिखें, बस स्टेटमेंट ऐसा लिखे वो क्वेश्चन पूरा समझ आ जाए। तो इसलिए हमने स्टेटमेंट में लिख दिया ये वाली लाइन, फर्स्ट वाली। फिर उसके बाद हमने लिख दिया कि सर ए हमारा 3 है, ए की जगह फर्स्ट टर्म भी यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। डी हमारा 5 - 3 = 2 है। अब आपको यहाँ डबल डबल शो नहीं करना, क्योंकि ये ए पी पहले से हमें बताई गई है। अब हमसे पूछा गया है टी nth टर्म क्या है सर, तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, a + n - 1d। उसमें हम a और d की वैल्यूज पुट कर देंगे, हमने nth टर्म बता दिया। अब सर हमसे टी 16th पूछा था, यानी 16th टर्म, तो हमने 16 टर्म निकाल दिया और फिर एंड में 16 टर्म बता दिया। ऐसे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हमें इसके पूरे नंबर मिल सकते हैं। अगर कोई बच्चा इसमें फर्स्ट वाली लाइन नहीं लिखता तो शायद टीचर हमारा नंबर काट सकता था। ठीक है, अब अगली तरफ चलते हैं। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज़ 1/9 एंड इट्स 9th टर्म इज़ 1/7, फाइंड इट्स 63rd टर्म। कि मतलब अगर एक एपी का 7th टर्म है 1/9 और 9th टर्म है 1/7, तो पता करिए उस एपी का 63rd टर्म क्या है। तो सबसे पहले हमें इसमें लाइन लिखनी है, लेट डी बी द कॉमन डिफरेंस एंड ए बी द फर्स्ट टर्म। ये हम वेरिएबल को मानने के लिए हमेशा लिखते हैं। मेंसुरेशन की वीडियो भी मैं डाल चुका हूँ, उसे स्टेटमेंट कैसे लिखने हैं तो उसको आप जाके देख लीजिएगा, उसमें भी मैंने आपको ये बताई थी बात। उसके बाद हम चलेंगे, फिर आगे लिखा हमने T7 हमें गिवन है, क्वेश्चन के साथ साथ चलेंगे इन्फॉर्मेशन के साथ। T7 = 1/9। फिर हमने बराबर में लिखा a + 60 और फिर हमने उसके आगे इक्वेशन निकाल दी 9a + 54d = 1। फिर हमने T9 लिखा 1/7 = a + 8d = 7a + 50/60। बेसिकली मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 7 का ऊपर रहता है। ठीक है, तो ये आगे अब सर हमने देखा कि 1 के दोनों बराबर हैं, तो हमने इन दोनों इक्वेशन को इक्वल में पुट कर दिया। फिर हमने a = d निकाल लिया। अब हमने जो a की वैल्यू है उसे फर्स्ट इक्वेशन में लिखा, तो हमने उसके लिए क्या रखा है, पुट a इन फर्स्ट। ठीक है, फिर हमने रखा उसको, तो सर उसमें हमने डायरेक्ट दिखा दिया 9d + 54d = 1, 63d = 1, d = 1/63। अब हमने लिखा d = a = 63 और ब्रैकेट में रीज़न दे दिया d = a। ये देना ज़रूरी था, नहीं तो टीचर को कैसे पता चलता कि बच्चे ने d = a कब कर दिया। ठीक है, हमें ऊपर बताना था ना, इसलिए हमने दिया। फिर हमने लिखा T63rd क्या होगा, तो सर a + 62d होगा। a क्या है 1/63 पुट करा, 62d क्या है 1/63, डायरेक्ट हमने 62/63 लिखा, सॉल्व करा, बन आ गया। तो इस टाइप से आपको ये वाले क्वेश्चन करने हैं। अगर आप ये सारे स्टेटमेंट लिखेंगे ना तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब देखिए, अगले टाइप का क्वेश्चन है, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। तो ये एक क्वेश्चन अच्छा उठता है यहाँ पे। उसमें हमें सबसे पहले लिखना है ऑल मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइंग बिटवीन 10 एंड 250 यार। तो हमें पहला मल्टीपल लिखना है और फिर 250 से पहले जस्ट जो डिवाइड हो सकता है 4 से वो लिख देना है। फिर हमने देनी है लाइन, क्लियरली द नंबर्स आर इन एपी। ये नंबर एपी में है, जिसमें कि ए हमारा 12 है, डी हमारा 16 - 2 4 है। तो लेट इट कंटेन्स, तो हमने माना उसमें n टर्म्स हैं, हमें नहीं पता। Tn = 48। ठीक है, एल हम फाइंड करेंगे अब इसका, तो a + n - 1d = 48, उससे आप निकाल देंगे, n आपका 60 आ गया। ऐसे आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। उसके बाद एक अगला सर हमारी वर्ड प्रॉब्लम भी आती है, ये भी पूछी जा सकती हैं। तो इसमें क्या है, सम ऑफ 1000 इज इन्वेस्टेड एट द 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1, 2, 3, 4 ईयर्स। इफ द सीक्वेंस ऑफ इंटरेस्ट इज एन एपी, फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स। तो बेसिकली बोला गया कि हमने 1000 रुपये 8% पर एनम से सिंपल इंटरेस्ट पे दे दिए हैं किसी को। ठीक है, तो पता करिए उसके 30 साल तक क्या इंटरेस्ट बन जाएगी। ठीक है सर,
तो अब हमें पता करनी कैसे, तो हम पहले हमने लिखा हेंस, हमें सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी है। पी कितनी है 1000, आर कितना है 8% पर एनम। अब हमने माना लेट आई एन बी द एस आई एट द एंड ऑफ एन ईयर्स, तो हमें क्या पता कितने साल है, अभी हम एन ईयर्स उनको लेट कर रहे हैं और आई एन हमने उन ईयर्स का इंटरेस्ट माना। अब आई एन इज इक्वल्स टू क्या, हमने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पुट करा, पी इंटू आर इंटू एन अपॉन 100, उसको हमने पुट करके वैल्यू निकाली 80n, तो आई एन की वैल्यू क्या आई 80n। ठीक है, अब हमने पुटिंग आई एन इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 यानी पहले ईयर, दूसरे साल और तीसरे साल के लिए हमने निकाला आई वन इज इक्वल्स टू 18 टू 1 इज इक्वल्स टू 80 रुपीज़, आई टू इज इक्वल्स टू 18 टू 2 इज इक्वल्स टू 160 रुपीज़। ठीक है, फिर हमने कहा सर कि ये सारे जो हमारे निकल के आए 80 160 240, ये तो ए पी में है, इसमें ए इतना है डी इतना है, तो हमने टी 30 क्योंकि हमें 30 साल वाला चाहिए था, तो हमने इस एपी का 30th टर्म फाइंड कर दिया क्योंकि वही 30 साल का सिंपल इंटरेस्ट हमें बताएगा, तो वो आया हमारा 2400 रुपये। इस हिसाब से आपको ये वाली कैलकुलेशन करनी है। अब एक अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, उसमें क्या है सर, बताया गया है 200 लकड़ी के गट्ठर हैं जिनको हमने एक एक रो में रखा है, पहली रो में 20 हैं, दूसरी रो में 19, तीसरी रो में 18, ऐसे ऐसे। अब बताइए कितनी रो में ये गट्ठर पूरे होंगे और सबसे आखिरी वाली रो में कितने गट्ठर होंगे। ठीक है, तो हमने माना लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रोज बी एन, वेरिएबल माना। फिर हमने उन्हें शो करा कि ये ए पी है, तो वो कैसे करा कि 20 + 19 + 18 + डैश टू एन टर्म्स इज इक्वल्स टू 200। ठीक है, फिर हमने देखा दिस इज एन ए पी इन विच ए इज इक्वल्स टू 20, डी इज इक्वल्स टू -1 और हमने टोटल एस एन लिख दिया हमारा 200। अब एस एन को हमने 200 पुट करके इसका फॉर्मूला पुट करा, उससे हमने एन की वैल्यू निकाली। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें हमारे एन की वैल्यू मिली जो कि 16 आई। तो अब हमने बाकी दूसरी वाली को अवॉइड कर दिया क्योंकि वो नंबर ऑफ रोज कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं, रीज़न लिखना जरूरी होगा। अब हमें नंबर ऑफ रोज पता चल गया, फिर हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं सर किस लास्ट जो 16th रो है उसमें कितना होगा, तो हमने a + n - 1d वाला फॉर्मूला लगाया और हमारा निकाल लिया। इसी के साथ हमने AP के सारी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का पूरा मेथड देख लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेंसुरेशन वाली वीडियो भी जरूर देखिएगा।